प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं आपके सामान्य हिंदी से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, आपकी एग्जाम के अंदर तो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे, परंतु आज की क्लास में हमने महत्वपूर्ण जो टॉप 50 क्वेश्चन जो हैं उनको हमने आज की क्लास में शामिल किया है। तो इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे और सिलेक्शन लेकर रहेंगे। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से आंख का पर्यायवाची नहीं है। अक्षी, नयन, दुग्ध, दरगंबु। आंख का पर्यायवाची नहीं है पूछा जा रहा है ना साथियों यहाँ पर है, तो राइट आंसर देखने को आपको मिल जाएगा दरगंबु जो है ये आपका आंख का पर्यायवाची नहीं है। बाकी आपके अक्षी, नयन, दुग ये तीनों क्या है आपके आंख के क्या है पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर है सही हो जाएगा। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है भूगर्भवेत्ता, पुरातत्ववेत्ता, नृतत्व शास्त्री, भूकंपवेत्ता। क्या कहते हैं साथियों, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को हमें भूगर्भवेत्ता कहते हैं। तो भूगर्भवेत्ता ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नरेश का सही संधि विच्छेद है नर प्लस एस, नरे प्लस से, न प्लस रेस, नर प्लस ईस। नरेश का जो अपना सही संधि विच्छेद है साथियों, यह आपका क्या होता है, बिल्कुल सही बता रहे हो। यह साथियों अपना नर प्लस ईस होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है। कुत्सा, अपस्मार, बरखुरदार, स्तुति। तो साथियों निंदा का जो पर्यायवाची है यह आपका क्या होता है, बिल्कुल सही बता रहे हो आप, कुत्सा होता है साथियों। तो कुत्सा ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। उल्लास, प्रतिमूर्त, निश्वास, उज्जास। हम बात करें तद्भव की साथियों, तो ये आपका दे रखा है ना उज्जास है। उज्जास क्या है अपना तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। मूर्त शब्द का विलोम है अमूर्त, प्रतिमूर्त, सम्मूर्त, अदृष्ट। मूर्त शब्द का विलोम है ये क्या है साथियों आपका, ये अमूर्त है। तो अमूर्त ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संयुक्त सर्वनाम। सब कोई जो है यह साथियों आपका संयुक्त सर्वनाम है। तो संयुक्त सर्वनाम ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सतसई किस प्रकार का समास का उदाहरण है। तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु। अरे लाडलो सतसई, तो इसके अंदर पहला क्या आ रहा है, सत आ रहा है। तो सत क्या है अपना संख्यावाची है। तो पहला पद संख्यावाची किस में होता है, द्विगु समास में होता है साथियों। उदाहरण के रूप में हम बात करें त्रिरत्न, पंचवटी, चौराहा, 12 वर्ष, बिल्कुल 12 मासा, ये सभी जो है ना ये आपके साथियों द्विगु समास के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। पो प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है। गुण, अयादि, वर्दी, यण। पो प्लस अन जो है साथियों यह आपका यण स्वर संधि का क्या है उदाहरण है।
तो यण सवर संधि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बे, बैठ, अक, कै। बैठक के अंदर तो साथियों अपना कै प्रत्यय है, तो कै प्रत्यय ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? फुटपाथ, स्कूल, स्टोव, केतली। जी हाँ, स्त्रीलिंग की बात करें साथियों हम, तो ये दे रखा है ना आपको केतली। केतली क्या है? आपका स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा चुनिए। थूक कर चाटना, तलवे चाटना, दमड़ी के 3 होना, दांत तालू में जमना। वचन से फिरना मतलब कि साथियों थूक कर चाटना होता है, तो थूक कर चाटना ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति चुनिए जरा। तेल देखो तेल की धार देखो, दुल्हा को पत्तल नहीं बजनिए को थाल, दूध का दूध पानी का पानी, तू डाल डाल में पात पात। ठीक ठीक न्याय हो जाना मतलब कि दूध का दूध हो जाना और पानी का पानी हो जाना। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, एवं शब्द रूप क्या होगा? जी हाँ, एवं का जो तद्भव रूप है साथियों, ये क्या होगा बताओ? एवं, और, तथा, यों। अरे एवं का तद्भव जो है यह आपका यों होता है साथियों, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ए, उ, ओ। कौन सा नहीं है? अरे साथियों बड़ा ऊ जो है ना ये नहीं है, बाकी सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैं आपका दर्शन करने आया हूं, इस बात में कहने में किसी को संकोच न होगा, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं, ऐसी एकाध बातें और देखने को आती है। हम शुद्ध वाक्य की बात करें साथियों, तो यह राइट आंसर आपका देखने को मिल जाएगा कि मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द होगा। प्रक्षिप्त, उत्क्षिप्त, आरोहण, उत्थान। ऊपर की ओर उछाला हुआ इसके लिए क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त कहते हैं, तो उत्क्षिप्त ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। च, छ, ज, झ और ये का उच्चारण होता है ओष्ठ से, दंत से, तालु से, मूर्धा से। अरे साथियों इन सभी आपके हम बात करें आपके जो व्यंजन हैं, इन सभीयों का जो व्यंजनों का जो उच्चारण है यह साथियों कहाँ से होता है? तालु से होता है। बिल्कुल आप बोल कर देख सकते हो, च, छ, ज, झ, ये बिल्कुल इन सभी का उच्चारण अपने तालु से होता है, तो तालु ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बिल्कुल साथियों ऐसे क्वेश्चन आए ना तो उनको पहले आपको बोल कर देख लेना है, बिल्कुल आपको पता चल जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इनमें से साथियों आपका शुद्ध कौन सा है? अरे जो पहले आपके ऑप्शन में दे रखा ना ऋषि, यही आपका शुद्ध है, करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? कमर, कमरा, कमेटी, कान। जी हाँ, बिल्कुल विदेशी नहीं है की बात हो रही है ना साथियों, तो ये कान है ना, कान ये विदेशी नहीं है, बाकी सभी विदेशी हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मंत्रणा, सभा, मंडली, न्याय। पुल्लिंग की बात करें ना हम साथियों, तो यह आपका दे रखा है ना यहाँ पर न्याय। न्याय क्या है? पुल्लिंग है साथियों, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका यहाँ पर।
आपका भविष्य उज्जवल हो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद बताइए। प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक। आपका भविष्य उज्जवल हो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के जो भेद है ना, ये साथियों कौन कौन से हैं? बिल्कुल हम बात करें तो राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इच्छावाचक है। तो इच्छावाचक ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है साथियों? मंडली, नगरीय, टोकरी, नाली। कौन सा नहीं है साथियों? ये अपना नगरीय नहीं है। तो नगरीय ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यह एक गंभीर समस्या है। मुझे बड़ी भूख लगी है। मैंने राम से पूछा, वह घर गया। जी हाँ, हम अशुद्ध वाक्य की बात करें साथियों तो दे रखा है ना कि मुझे बड़ी भूख लगी है। यह आपका अशुद्ध वाक्य है साथियों। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। प्रवृत्ति का विलोम शब्द है वर्ती, अनावर्ती, निवर्ती, संवर्ती। प्रवृत्ति का जो विलोम होता है ये क्या होता है साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो, निवर्ती होता है। तो निवर्ती ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथियों। जी हाँ। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते की कठिनाई की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते चले जाते हैं साथियों। तो आपको भी आगे बढ़ना है और जितनी मुश्किलें आएगी उनको साथियों आपको निडरता के साथ, बिल्कुल आपको हम बात करें उनको निडरता के साथ आपको उनको देखना है और साथियों उनसे आगे बढ़ते चले जाना है। जी हाँ, उनका सामना करना है और सिलेक्शन लेना है। जी हाँ साथियों, आपका भी मन नहीं करता होगा, आलस आ रहा होगा, परंतु आपको एक बात सोचना है कि बीएसटीसी के एग्ज़ाम के अंदर बढ़िया हमारा स्कोर हो गया तो मनपसंद कॉलेज मिल जाएगी और उसके बाद साथियों आप जो टीचिंग की लाइन में जाना चाहते हो वो आपका सपना पूरा हो सकता है। एक बार आगे की सोच कर देखा करो, बिल्कुल अवश्य ही आपका फायदा देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, और अभी तक साथियों आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो फटाफट जुड़ जाइएगा, क्योंकि उस ग्रुप के अंदर सबसे पहले कोई भी जानकारी आती है, अपडेट आती है, क्लास का नोटिफिकेशन आता है, क्लास की जानकारी होती है, ये सबसे पहले साथियों उसी ग्रुप के अंदर आपको सेंड की जाती है। तो 9636 175 905 के ऊपर आपको साथियों मैसेज कर देना है बीएसटीसी 2026 लिखकर, मैं आपको इस ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा साथियों। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। पंकिल, नीरज, नीरद, निर्मल। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची क्या होता है साथियों? बिल्कुल निर्मल होता है। तो निर्मल ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। दिगंबर का सही संधि विच्छेद है दिग प्लस अंबर, दिग प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर या दिक प्लस अंबर। क्या होता है साथियों? बिल्कुल हम बात करें यहाँ पर, बिल्कुल बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है साथियों आपका देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आपका साथियों दिक प्लस अंबर जो है यह आपका सही आंसर हो जाएगा, जो साथियों यहाँ पर आपका दे रखा है। बिल्कुल। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? समूह शब्द, संयुक्त शब्द, वर्णमाला, उपयुक्त में से कोई नहीं। अरे वर्णों के मेल, वर्णों के समूह को जो है ना यह हम क्या कहते हैं? बिल्कुल वर्णमाला कहते हैं साथियों। अरे संयुक्त शब्द या समूह शब्द नहीं कहते, क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अक्षय, त्रय और गे ये तीनों कौन से व्यंजन हैं? संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, तैवर्गीय व्यंजन, उपयुक्त में से कोई नहीं। कैसे व्यंजन है साथियों? ये आपके संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। पुस्तक कौन सा शब्द है?
तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। अरे पुस्तक की बात करें, बिल्कुल आप भी पढ़ते हो, पुस्तक पढ़ते हो ना, बिल्कुल पढ़ते हैं। तो ये आपका क्या है साथियों, मालूम रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, ये तत्सम शब्द है अपना। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आग कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, विदेशज, तत्सम। आग की बात करें साथियों, यह है आपका तद्भव शब्द है। तो तद्भव ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। फूल शब्द में कौन सी संज्ञा है? जी हां, जो फूल अपना शब्द है इसमें संज्ञा कौन सी है? समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा यहां पर प्रयुक्त हुई है साथियों। तो जातिवाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ईमानदारी शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या इनमें से कोई नहीं? ईमानदारी जो शब्द है इसके अंदर तो साथियों अपनी भाववाचक संज्ञा जो है ये प्रयुक्त हुई है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। किस विकल्प में विलोम युग्म है? जी हाँ, संतुष्ट का स्वतंत्र ये आपका गलत है। विरस का विरह ये भी गलत है। पथ्य का पदम ये भी गलत है। अरे सत्कृत का निराद्वित जो है ना, यह आपका क्या है, बिल्कुल सही है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोल विशेषण है। गोल साथियों परिणामवाचक विशेषण है। कैसा विशेषण है साथियों? ये परिणामवाचक अपना विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तुम जा रहे हो में कौन सा काल है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल या इनमें से कोई नहीं? तुम जा रहे हो इसके अंदर तो साथियों अपना वर्तमान काल है। मैं आपसे कहता कि तुम जाओगे तो ये भविष्य काल का है। तुम गए थे मतलब कि तुम कल जयपुर गए थे, तो ये आपका क्या साथियों, भूतकाल के अंदर है। मैं आपको कहता हूं कि आपकी एग्जाम 20 मई को है, बिल्कुल ये भी आपका क्या है, बिल्कुल भविष्य का है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये भी तो मालूम है ना आपकी एग्जाम कब है, बिल्कुल 20 मई को है साथियों। कई आपके बालक हैं, बच्चे जो हैं, ये अभी भी कमेंट और मैसेज करते हैं कि सर इसकी एग्जाम कब है। अरे ढबो, आपको ये भी नहीं पता कि एग्जाम कब है? 1 महीने से ऊपर हो चुका है आपकी एग्जाम डेट आए हुए, तो आप तैयारी किसकी कर रहे हो? बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए कि तैयारी हम कर रहे हैं बीएसटीसी की। तो इसकी एग्जाम कब है? बिल्कुल 20 मई को है, जिसके अंदर साथियों हमारे पास 20 दिन का ही समय बचा हुआ है। ज़्यादा समय हमारे पास अब शेष नहीं बचा हुआ। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है कि नवयुग में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु। कौन सा है साथियों? कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। सरकार सर्दी में गरीबों को कंबल वितरित करती है, वाक्य में कौन सा कारक है साथियों? कर्म, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। कौन सा है साथियों? अपादान कारक है। तो अपादान कारक ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। द्रौपदी का चीर होना मुहावरे का अर्थ है साथियों। बढ़ा चढ़ाकर कहना, तुच्छ होना, दृढ़ संकल्प होना, अत्यधिक विस्तृत होना। द्रौपदी का चीर होना मतलब कि साथियों अत्यधिक विस्तृत होना। ऑप्शन नंबर 4 जो है यह आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, बुराइयों से सदैव दूर रहिए। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में संज्ञा है। बुराइयों से सदैव दूर रहिए, इसमें बताना है। तो इसके अंदर तो अपनी जातिवाचक संज्ञा है साथियों। तो जातिवाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर, अधोगति में उपसर्ग कौन सा है? जी हां, अध, अधो, गति, अधः है। कौन सा है साथियों? अपना यहां पर अधो जो आपका उपसर्ग है साथियों, ये आपका प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा साथियों। जी हां, अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने
काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। तो साथियों आपको मेहनत करना है, इधर उधर की जो आपकी मकरागिरी है उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है और पढ़ाई कर कर साथियों बिल्कुल आपको सिलेक्शन लेना है। और ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के लिए साथियों आप जो है अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और क्योंकि ऐसी ही जो बेहतरीन क्लास है साथियों ये हमेशा सुबह 9 बजे और साथियों शाम को 8 बजे जो है ये आपको देखने को मिलती है। तो रोजाना सुबह और आपको शाम 9 बजे और 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा बिल्कुल। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट साथियों आगे बढ़ाते हैं क्योंकि ज़्यादा समय हमारे पास साथियों अभी शेष नहीं बचा हुआ बिल्कुल। जाते शब्द में प्रत्यय बताइए। जाते जो अपना शब्द है इसमें प्रत्यय कौन सा है? रू, जा, ते या ये? कौन सा है साथियों? अपना ते प्रत्यय है। तो ते प्रत्यय ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर वर्तनी के आधार पर वाक्य का शुद्ध रूप चुनिए। आपका स्वास्थ्य कैसा है? आपका स्वास्थ्य कैसा है? आपका स्वास्थ्य कैसा है? अरे यही तो अपना क्या है साथियों शुद्ध वाक्य है बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कारतूस किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, फ्रेंच, पुर्तगाली, अरबी? कारतूस की बात करें ना हम, कारतूस साथियों आपका यह है फ्रेंच शब्द है। कैसा शब्द है साथियों? फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो फ्रेंच ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। दिए गए शब्द का बहुवचन चुनिएगा। जो अपना दुल्हनिया शब्द है इसका बहुवचन क्या होगा? अरे साथियों इसका तो दुल्हनिया होगा जो ऑप्शन नंबर 3 में आपका बिल्कुल बिल्कुल क्या है करेक्ट दे रखा है। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ प्रश्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। इनमें से साथियों अपना शुद्ध जो है ये कौन सा है बताओ जरा, कौन सा है? बिल्कुल साथियों नेमेतिक जो ऑप्शन नंबर अपना बिल्कुल यहां पर थोड़ा नीचे दे रखा है, बिल्कुल ये आपका नेमेतिक दे रखा है, ये आपका बिल्कुल क्या है साथियों शुद्ध है। ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए साथियों क्या है कि प्रश्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। इनमें से शुद्ध आपका शब्द कौन सा है बताओ फटाफट। राइट आंसर है क्या हो जाएगा? जी हाँ ऑप्शन नंबर 4 में साथियों आपका जो है ये बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट शुद्ध आपका शब्द दे रखा है। तो ये आपका राइट हो जाएगा। अर्थ का विलोम शब्द है अंत, इति, अर्थ या अनर्थ? जी हाँ हम बात करें साथियों यहां पर कि अर्थ का विलोम शब्द है। जी हाँ अर्थ का विलोम क्या होता है? बिल्कुल हम बात करें साथियों अर्थ का जो विलोम है यह है तो साथियों अपना क्या होता है अर्थ होता है। तो अर्थ ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनिए जो ममत्व से रहित हो। अरे जो ममत्व से रहित हो उसे हमें निर्मोही कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्मोही कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम जो 50 नंबर क्वेश्चन है ये आ चुका है। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? गायक में कौन सी संधि है? अयादी संधि, यण संधि, गुण संधि या दीर्घ संधि? अरे गायक के अंदर जो है यह आपकी अयादी संधि प्रयुक्त हुई है। तो अयादी संधि ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ध्यान में आपको जरूर रखना है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना ही रखते हैं। वापिस मिलेंगे शाम को 8 बजे राजस्थान जीके की क्लास के साथ। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।